इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक के बाद एक नई बुलंदियों को छू रहा है। इसरो ने एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब से करीब 2 घंटे पहले इसरो ने ऐतिहासिक सफलता पाते हुए अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। अब से पहले तक किसी भी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए थे। इससे पहले रूस ने 37 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। आज इसरो ने जिन देशों के उपग्रह लॉन्च किए हैं उनमें अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा भारत के भी 3 सैटेलाइट लॉन्च होंगे। इसरो की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, +10 seconds. अंतरिक्ष में भारत की धाकड़ कामयाबी। रूस का टूटा रिकॉर्ड, भारत ने इतिहास रचा। As usual for PSLV, स्पेस में इसरो ने लगाई सेंचुरी। PSLV negotiating the dense atmosphere. अंतरिक्ष में पीएसएलवी की इस उड़ान को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस बार भारत ने एक नहीं, 10 नहीं, 50 भी नहीं, सैटेलाइट्स की सेंचुरी ठोक दी है। भारत ने पूरे 104 सैटेलाइट्स एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में कामयाबी पाई है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, +10 seconds. इस काउंटडाउन के साथ ही भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक अमेरिका, रूस और चीन नहीं कर सके थे। PSLV negotiating the dense atmosphere. All the strap-ons firing well. First stage performance normal. लगातार हमसे दूर जाता +25 seconds. अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता हुआ +30 जैसे seconds. श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भारत ने कामयाबी की ऐसी उड़ान भरी है जिसके सामने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रूस की स्पेस एजेंसी रॉस और कॉस्मॉस, साथ ही चीन की CNSA कहीं नहीं टिकती। 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, +10 seconds. A perfect lift-off as usual for PSLV. PSLV C-37 की इस उड़ान के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट्स ले जाने में कामयाब हुआ है। +25 seconds. अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता हुआ +30 जैसे seconds. इस सफल अभियान से ये तय है कि करीब 208 बिलियन डॉलर की विश्व सैटेलाइट इंडस्ट्री में भारत की साख बढ़ेगी और दूसरे देशों से सैटेलाइट लॉन्च के ऑर्डर्स में बहुत तेजी आएगी। इस लॉन्च से ठीक पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में गहमा गहमी काफी तेज थी। हर किसी की नजर कंप्यूटर के मॉनिटर पर टिकी थी और वो भी क्यों ना, आज का ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष में भारत की दशा और दिशा तय करने वाला था। तय समय पर इस अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-37 ने उड़ान भरी और सतीश धवन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों से भरा ये हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 6 of normal, 7, To these ground stations. पूरी दुनिया की नजर by the इस antenna सेंटर mounted पर on the थी rocket. और यहाँ बैठे भारतीय वैज्ञानिकों की नजर PSLV C-37 पर टिकी थी। चंद मिनटों बाद ही भारत स्पेस में नया कीर्तिमान बना चुका था जिसके आगे दुनिया का कोई देश नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रशिया का रिकॉर्ड जो 37 सैटेलाइट्स थे और हमने पिछले साल 20 सैटेलाइट्स भेजे थे, लेकिन ये उससे और कई इसके माने हैं। एक तो है ये कमर्शियल सक्सेस है, जैसे ये 3 जो सैटेलाइट हैं वो तो हमारे हैं। इस लॉन्च के साथ ही भारत ने सैटेलाइट लॉन्चिंग में दुनिया के तमाम विकसित देशों को मीलों पीछे छोड़ दिया। मंगलवार सुबह 5:28 पर इसका 28 घंटे का
काउंटडाउन शुरू हो गया था और फिर बुधवार की सुबह 9:28 पर PSLV C-37 को स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। बड़ी बात ये थी कि इस मिशन में भारत के 3 सैटेलाइट हैं, बाकी दूसरे देशों के हैं। इसमें अमेरिका के 96, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और UAE के एक सैटेलाइट शामिल हैं। दरअसल इसके पहले रूस ने एक साथ 37 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, लेकिन भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट भेजकर स्पेस मार्केट में अपना दबदबा कायम कर दिया। इसके पहले तक भारत ने एक साथ 23 सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाए थे। 320 टन भारी पहला सैटेलाइट होगा वो कार्टोसैट है, जो हमारा अपना एक रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट है, जिससे हम लोग भारत की जितने भी ग्राउंड पर जो हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा 103 जो सैटेलाइट हैं वो अलग अलग देशों से आ रखे हैं, जिनको हम लोग नैनो सैटेलाइट या छोटे सैटेलाइट बोलते हैं। 104 सैटेलाइट्स को एक साथ प्रक्षेपित करना इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे पूरी दुनिया में इसरो की नई पहचान बनी। बड़ी बात यह है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले इसरो से रॉकेट का प्रक्षेपण करना बेहद सस्ता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के माध्यम से करा रहे हैं। दुनिया देखती रह गई और भारत ने कीर्तिमान रच दिया। अब से करीब 2 घंटे पहले इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसी उड़ान भरी कि वो एक मिसाल बन गया। पहली बार 104 रॉकेट स्पेस में एक साथ प्रक्षेपित किए गए, लेकिन ये प्रक्षेपण इतना आसान नहीं था। इसमें सैकड़ों वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या लगी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-37 सैटेलाइट्स को कक्षा में पहुंचाने में करीब 29 मिनट लगे, जिसमें से आखिरी के 9 मिनट बेहद अहम थे। इस दौरान सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन इसरो को सीधे नहीं मिल पा रही थी। उड़ान के 16 मिनट बाद रॉकेट का चौथा और आखिरी हिस्सा अलग हुआ। सबसे पहले 714 किलो के कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया। इसके बाद 664 किलो वजनी बाकी 103 नैनो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया गया। ये प्रक्षेपण धरती से 520 किलोमीटर दूर सन ऑर्बिट में किया गया। हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पूरे जो पृथ्वी के आजकल देश हैं वो सभी चाहते हैं कि कुछ न कुछ सैटेलाइट वो ऊपर डाले अपने नाम के, और ये ज़्यादातर नैनो सैटेलाइट्स का ही, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रिसर्च लैब, सभी एक छोटा छोटा सैटेलाइट अपना ऊपर डालना चाहते हैं, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। तो ये सब भारत की ओर ही देखेंगे। फॉर द लॉन्चिंग सेगमेंट ये भारत के ओर ही देखेंगे, और ये ही हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। 1993 में पहली बार इसरो ने PSLV की उड़ान भरी थी। तब से लेकर अब तक PSLV की ये 39वीं उड़ान है। अब तक इसने 38 उड़ानों में कई भारतीय और 40 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। इसरो ने कार्टोसैट 2 सीरीज का चौथा सैटेलाइट स्पेस में भेजा है। इसके जरिए रिमोट सेंसिंग सर्विस मिलेगी। इसके जरिए भेजी गई तस्वीरें कोस्टल एरिया में रोड ट्रैफिक, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन, मैप रेगुलेशन समेत कई कामों के लिए अहम होंगी। जो सैटेलाइट हमारा इस बारी जो लॉन्च हो रहा है वो हमारे लिए बेटर रेजोल्यूशन की इमेजेस जो हैं ग्राउंड से हमें देगा, और वो रिमोट सेंसिंग के मामले में हम लोग फिर ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाएंगे, क्योंकि अपने ही देश के अगर हम लोग लैंड की बात करें, वहाँ पर जो इमेजेस हम लोग प्राप्त करेंगे कार्टोसैट से, तो उससे हम लोग बेटर अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। भारत में सैटेलाइट्स की कमर्शियल लॉन्चिंग दुनिया में सबसे सस्ती पड़ती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ देशों के मुकाबले यहाँ से लॉन्चिंग 66 गुना सस्ती पड़ती है। ये तय है कि करीब $208 बिलियन की विश्व सैटेलाइट इंडस्ट्री में भारत की साख बढ़ेगी और दूसरे देशों से सैटेलाइट लॉन्च के ऑर्डर्स में बहुत तेजी आएगी। इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत 100 करोड़ है, जबकि अमेरिका से सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत करीब 381 करोड़ है। जबकि रूस अगर कोई सैटेलाइट भेजता है तो उसकी लागत 455 करोड़ आती है। जापान के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल H2A से सैटेलाइट भेजने में करीब 6,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। यही वजह है कि इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करना फायदे का सौदा है।